पहले सिगरेट फौजियों के लिए बनाई, लत लगाया पुरुषों में। इसके लिए फिल्मों में दिखाता था कि बड़ा अधिकारी ऐसे टेक लेकर सिगरेट पी रहा। अभी महिलाएं नहीं पी रही। अगर हम पुरुषों को लगाए लत, कितना फायदा हुआ कंपनी। अगर हम इसको लगा दी, डबल फायदा हो जाए। और स्टूडेंट के बीच में, खास करके जहाँ जहाँ स्टूडेंट एरिया है, तो जो मार्केटिंग इंचार्ज होता है, उन लोगों ने टारगेट क्या किया है कि हमें सेल बढ़ाना है। तो उनको कंपनियों ने दिया है खर्च, लगभग 10 लाख का पैकेज लेके आए, और वो लोग आपके लॉज में घूम रहे हैं, आपके बीच में, आपको पता भी नहीं है। तो वो ये बात बोलते हैं। अमेरिका में 1960s के दशक में था, सिगरेट बनाने वाली कंपनी जो थी, पहले सिगरेट फौजियों के लिए बनाया गया, ठंड में सरवाइव करने के। बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो सिगरेट की तो फैक्ट्रियां लग गई थी। अब सिगरेट जाएगा क्या, तो इसको लत लगाया पुरुषों में। किसमें लगाया? पुरुषों में। इसके लिए फिल्मों में दिखाता था कि बड़ा अधिकारी ऐसे टेक लेकर सिगरेट पी रहा। बताओ क्या काम है। तो पहले सिगरेट को क्या किया, ग्लैमराइज किया। देखना तुम गौर से। और धीरे धीरे सिगरेट का लत किसमें लगाया? पुरुषों में। तो बहुत गलत किया पुरुषों ने, फंस गए कंपनी के चक्कर में। कंपनी को अपना फैक्ट्री बंद करना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इन्हें लत किसमें लगा दिया? पुरुषों में। लत लग गया, बस सिगरेट से बहुत फायदा हो गया। सारा पुरुष चौपट। सिगरेट पी के अच्छी चीज थोड़ी है, लंग्स कैंसर होता है, कहीं से अच्छी चीज है ये, एकदम गलत है। लेकिन लत किसको लग गया? पुरुषों को। ऑर्डर क्या मिला था इन लोगों को कि भैया अब डिमांड खत्म हो गया था कि फौज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाइयां खत्म हो गई, तो कोई सिगरेट का डिमांड नहीं कर रहा था। तो इन्होंने लत किसको लगा दिया? पुरुषों को। अब बिकने लगा। अब पुरुष जब लत है ना, ये छूटता नहीं, हो गया कंपनी का मुनाफा खटाखट। जो फैक्ट्री बंद करनी थी उसको जिया दिया किसने? पुरुषों ने। कंपनी को फायदा, फायदा खूब हुआ। कंपनी ने सोचा जो चीज सैनिक के लिए था वो हम पुरुषों को लत लगा दिए। अभी महिलाएं नहीं पी रही हैं। अगर हम पुरुषों को लगाए लत, कितना फायदा हुआ कंपनी को। अगर हम इसको लगा दिए, डबल फायदा हो जाएगा। अब हुआ क्या, हमारा 10-15 को पैसा दिया, वो लड़ गई, हमारा अधिकार है, हम भी पियेंगे। भैया दोनों खराब है, ना तुम पियो ना तुम पियो। लेकिन वो ट्रैप में फंस गए लोग, किसके? कंपनी के। पुरुष फंसे किस लिए? सैनिकों से जब बंद हुआ था तो कारखाना बंद करना था, पुरुषों को लगा दिया, लंग्स कैंसर लेके घूमो। और उधर उसको चढ़ा दिया, मैं भी पीऊं, मेरा भी अधिकार है, तुम भी लो लंग्स कैंसर। बहुत अच्छा, बराबरी करो, लंग्स कैंसर दोनों लेके बैठो। अच्छी चीज नहीं है शराब, चाहे पुरुष शराब हो या सिगरेट हो, चाहे पुरुष पिए या महिला पिए, किसी में ये चीजें सही नहीं। समझ आएगी नहीं है क्या? तो ये जो कंट्रोल्ड करते हैं, समझना, आपको पता ही नहीं चलने देंगे। और स्टूडेंट के बीच में, खास करके जहां जहां स्टूडेंट एरिया है, तो जो मार्केटिंग इंचार्ज होता है, जिसका काम है कि आपको सेल बढ़ाना है, मार्केटिंग इंचार्ज। अब ये 2-4 ठोक हम डटबो किए थे। उन लोगों ने टारगेट क्या किया है कि हमें सेल बढ़ाना है, मतलब बिक्री बढ़ानी है। तो उनको कंपनियों ने दिया है खर्च, लगभग 10 लाख का पैकेज लेके आए हैं कि हर क्लस्टर बाई क्लस्टर की 10 लाख खर्चा करो और ऐसा काम करो कि लत लग जाए। वो लोग 10 लाख में कुछ स्टूडेंट्स को पकड़े हैं, कुछ लड़के कुछ लड़कियों, और वो लोग आपके लॉज में घूम रहे हैं, आपके बीच में, आपको पता भी नहीं है। तो वो ये बात बोलते हैं कि हम रात भर पढ़ाई करते हैं, सिगरेट बड़ा साथ दे देता है। तो स्टूडेंट के बीच में इसको फैला रहा है कि रात में पढ़ना है तो क्या पी लो? सिगरेट पी। तो आप में से कुछ लोग के बाद में ऐसा खबर गया है कि नहीं? या अभी लड़कियों के बने, अभी लड़के के ऊपर पहले ले जाएगा, पहले लड़कों को ले जाएगा, फिर कहेगा लड़का कर रहा है तो लड़की क्या नहीं। कहीं नहीं ले गया रहा है, वो तो गाँव से सीख के आया, सिगरेट वाला है। तुम्हारे हॉस्टल में पीती है? दूर रहना। हाँ, फेफड़ा खराब हो जाता है उससे, अच्छी चीज नहीं सिगरेट। कोई लड़का लड़की कोई मत पियो लोग, दोनों एकदम खराब चीज है। हाँ इसके लॉज ओनर जो है ना, उसी की आंटी पीती है। तो ये कैसे बचेगी भैया? भाई ये सब चीजें खराब है। हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे, हमारे दोस्त भी 2 चीजों का प्रयास किया, सब कुछ साथ पढ़ने वाला। भाई बियर पी लो, और कहावत क्या कहता था सब? बियर नुकसान नहीं करता है। और उसके बाद क्या कहेगा? दोस्ती के लिए पी लो। हम कहे भाई दोस्ती के लिए तुम छोड़ दे, दोस्ती के लिए छोड़ दे। तो कब खैनी का कोनो लत लगाने का कोशिश किया, कोई सिगरेट का और शराब। लेकिन सिगरेट और शराब वाला ज्यादा खतरनाक है।
और ज्यादा मतलब एकदम इंटरनल जाता है ना ज्यादा। खैनी कोनो नशा खराब होता है, खैनी एकदम। तुमको जहाज में देखो, कल हम फ्लाइट से आ रहे थे, वो खैनी जहाज में खा रहा था, उसका हम वीडियो बना लिए। आगरा गए थे ना, आगरा से लौट रहे थे, देखो। देखो जी, फ्लाइट में बैठ के खैनी खा रहा था। खा लिया। अरे पटना आ रहे थे तो क्या यहाँ लंदन का आदमी आएगा? और खैनी का एकदम फ्लाइट में बैठ के। और तीन चार आदमी हिम्मत जुटा रहे थे उसको कुछ बोले, वीडियो कॉल पे खूब जोर जोर से बतिया रहा था। हाँ ठीक है, तो तुम नॉर्मल कॉल पे पूरे फ्लाइट में बैठा खैनी नहीं खा रहा था। हम रिकॉर्ड कर लिए, हम कहेंगे नहीं तो किसी को बोलेंगे तो यकीन नहीं करेगा, इसलिए हम रिकॉर्ड कर लिए। बगल में बैठ, अब मेरे बगले में तो इधर बैठा था, बना लिया। देश की लड़ाई में, आजादी में स्वतंत्रता सेनानियों से पूछना, उन्हें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता था तो वकीलों पे। और उस समय के वकील जो थे वो कहते थे कि हम स्वतंत्रता सेनानियों से फीस नहीं लेंगे, और चाहे वो आजाद हिंद फौज के फौजी हो, चाहे भगत सिंह को बचाने के लिए हो। भगत सिंह को बचाने के लिए तो जज आगा हैदर खान ने इस्तीफा दे दिया, भाड़ में जाए जज हम नहीं लेंगे यहाँ पर। समझा गया? कोई चपरासी की नौकरी छोड़ के दिखाए, नहीं छोड़े। लेकिन ये भी तो देखो, सामने भगत सिंह थे, आगा हैदर खान यदि जज रहते तो शायद न हम पढ़ाते ना आप पढ़े होते। लेकिन आगा हैदर खान ने भगत सिंह को बचाने का पूरा प्रयास किए, जब नहीं बचा पाए तो नौकरी छोड़ दिए। उनके इस त्याग के कारण आज हर हिंदुस्तानी आगा हैदर खान को इज्जत के नाम से देखता है कि नहीं? आज भारत के वर्तमान न्यायाधीशों से ज्यादा लोग उनको रिस्पेक्ट करता है। वर्तमान न्यायाधीश से ज्यादा क्या भैया का, उन्हें ये नहीं पता कहां से पढ़े थे, उन्हें ये भी नहीं पता कितने सजा दिए थे, कितना सजा नहीं दिए थे। लेकिन हाँ, राष्ट्र के प्रति सम्मान हमेशा भारतीयों ने सम्मान किया है। जो राष्ट्र के प्रति रहेगा उसका हमेशा से सम्मान होगा यहाँ पर। और ये बात आज की 20 कन्याओं को समझ में नहीं आता है कि आने वाले कुछ साल बाद याद करेगा कोई कि मणिपुर जल रहा था और ये 20 कन्याएं वहां, हम तो कहते रूबी का लिए जाओ तो नहीं वहां भी झालमुरी खाओ। रूबी का लिया कर देख रहे थे, अपने कोई प्रधानमंत्री समझ रही है। प्रधानमंत्री खाएं अलग बात है, वो ये दिखाते मतलब प्रधानमंत्री है भैया, उनका देश है। कोई ईओ खा रही थी, प्रधानमंत्री ने खाया, मैं खाते हैं तरह यहाँ पे। ये भी खा रही थी, अपने आप को यो प्रधानमंत्री समझ गई है। हाँ, फायदा बता रही थी झालमुरी का। देखो खान पान के मामले में ना प्रधानमंत्री बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट। मेहनत में और खान पान में, उनके डिसिप्लिन में नहीं। सुबह सुबह जो उनको खाना है वही खाएंगे, एकदम सादा खाना खाते हैं, एकदम सादा। अमेरिका में गए थे ना तो वहां बड़े लोगों की मीटिंग थी, तू सब दारूबाज है ना, शराब पी के घूमता है ऐसे यहाँ सब, यहाँ पे शराब पी के नाचेगा। तुझा राष्ट्रपति है, तू मत नाच। नहीं समझ गया? हम क्यों मना कर दें? प्रधानमंत्री को भी दिया सब मोदी जी को यहाँ पे। अब वो धर्म संकट में फंस गए, अरे यार इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, सब ऐसे मोदी जी उठाए सबको दिखा दिए, हाँ भाई तुम लोग के खुशी में हम भी शरीक हैं, लेकिन शराब में हम शरीक नहीं है, रख दिए। अब पानी उठा के, हमारा देश है, हमारे यहाँ शराबियों का कोई वो पी रहे हो तो भाई अलग बात है, लेकिन इसे कभी भी प्रमोट नहीं किया जाएगा। अभी ट्रंपा पे कोनो ईंटा चला दिया, डोनाल्ड ट्रंपा पे ढेला चला दिया, कोनो ईंटा चला रहा था, हा? गोली चला है ओकरा पे, पता नहीं काहे निशाने नहीं लगता ओकरा ऊपर। चुनाव से पहले भी ओकरा पे गोली चलाया था, ओकरा कनपटिया पे से निकल के चल गया है। हेते बड़का देह पे निशाना का ने कैसे झुक जाता है। तो कोनो पे ईंटा चलाया, अब पूरा भगदड़ हो गया, सब भाग गए सब। वहां की शराबी महिलाएं शराब चुरा के भाग रही थी। अब बताओ, हम बार बार बोलते हैं दारू खराब चीज है, दारू क्या है? खराब चीज है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
एक बार हम बोले तो ये दारू बहुत खराब चीज है, तो जानते हो सब पीछे पड़ गया था। ये अभिव्यक्ति की आजादी, हमारी इच्छा है, हम कहें तेरी इच्छा है तो घरे में पी, तुम्हारा इच्छा है तो तुम कुछ भी कर दोगे। हाँ, आर्टिकल 13 पढ़ो। पैदा हो गए हो देश में तो एहसान नहीं कर दियो, देश में रहना है, आर्टिकल 13 पढ़ो, सबका एक लिमिट है। तो कई आदमी को ये लगता है ना कि देश में पैदा हो गए तो बहुत एहसान कर दे, मैं कुछ भी कर, कुछ भी कैसे कर देगा ये, कुछ भी कैसे कर देगा। आर्टिकल 13, एवरीवन हैव ए लिमिट, इवन संसद की अपनी लिमिट है। मैं कुछ भी कर दूंगी, पैदा हुए तो एहसान कर दिए, इनका एहसान कर दिए पैदा। भारत की संस्कृति को रौन देंगे तो क्या हम पैदा हुए हैं ना, इन्हीं के भरते धरती रुकल है ना, तो इना रहते धरती फाट जाता है, ऐसे खत्म। शराब चोरा रही थी सब, कहाँ पे, और पीती होगी सब तबे ने चुराई है सब। ये दादा हो दादा छी, और दू बोतल लेके गई से, वही से वही, दो बोतल शराब लेके चुरा के गई है। जय दादा।